आज ऐसी कहानी सुनाएं, ऐसा केस सुनाएं जिसको फिर हम एनालाइज करें कि यार लोग माशरे में ये काम करते क्यों हैं। अब देखिए सेल्फ डिफेंस में अब वो हवाई फायर भी कर सकता था, अब वो कहीं उसकी टांग पे भी गोली मार सकता था। अब वो कुदरती जब उसने ठा सीधी गोलियां मार दी तो वो जाके लग गई उस बंदे को और वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस में जो बेसिकली सेल्फ डिफेंस है वो उल्टा खुद ही गले पड़ जाता है। यार ये तो आप चोरों को शहद दे रहा है कानून। फिर चोर तो शेर है, उसे पता है मैंने मार तो सकता ही नहीं, की करेगा बाद बात गोली लात से मारेगा तो टांगों में तो फिर ठीक हो जाऊंगा। मतलब कि बेसिकली वो डिटरमिन करती है कि बंदे का जो एक्ट है वो क्या है और उसकी मेंटल इंटेंशन क्या है। अगर वो ट्रायल के दौरान 10 साल जेल में रहा है हाँ। और सजा उसको 7 साल की हुई है तो 3 साल वापस करेंगे इसको। वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि 14 साल कैद बामशक्कत 7 साल बाद बंदा बाहर, वो फिर क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमें यकीन नहीं है बल्कि हमें पता है आपके कमेंट से कि आपको हमारी लॉ कास्ट बड़ी पसंद आई है। इसीलिए मैंने और शफकत ने अभी भाई ने ये सोचा है कि अब हम इस लॉ कास्ट को सेकंड लेवल पर लेकर चलें। क्यों जी? जी जरा गियर जी चुकी है बिल्कुल। शाह साहब को आज ऐसी कहानी सुनाएं, ऐसा केस सुनाएं जिसको फिर हम एनालाइज करें कि यार लोग माशरे में ये काम करते क्यों हैं। सर बेसिकली देखिए दो तीन चीज़ें हैं। लेट से हम जो है जैसे एक केस था सेल्फ डिफेंस का, उसमें बंदा मतलब चोर होता है, वो आके तो दीवार फलांगता है। दीवार फलांग के तो जैसे ही वो दीवार फलांगता है आवाज़ आती है और जो अंदर से मालिक होता है वो देखता है कि ये जो है ना चोर है। या बेसिकली उसको ये नहीं पता मालिक को कि ये चोर है या डकैत है। ठीक है, अब वो जो है वो अंदर से अपना पिस्टल निकालता है और ठा दो तीन फायर कर देता है। एक फायर उसके वाइटल पार्ट को लगता है सीने के ऊपर और दिल को चीरता हुआ जो है ना वो निकल जाता है। अब वो चूँकि गोली चलती है, मोहल्लेदार भी उठते हैं, पता चल जाता है। अच्छा 15 पे कॉल होती है, पुलिस आती है। पुलिस जो है ना वो उसको, अब लाश चूँकि अंदर घर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें आके तो जब पुलिस बयान लेती है तो वो कहता है जी मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा। अच्छा, अब सेल्फ डिफेंस को भी जो है वो समझने की ज़रूरत है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल और बड़ा एक मुश्किल तरीन केस होता है। बेसिकली सेल्फ डिफेंस में आप एक चीज़ खुद मान रहे होते हैं कि मारा मैंने, वो कह रहा है, कातिल मिल गया, कातिल मिल गया, वजह कत्ल लब्बो। वजह कत्ल लब्बो। हाँ जी। मतलब वो ये कहते हैं, मतलब उसमें आप ये खुद एडमिट कर लेते हैं कि इस बंदे को कत्ल मैंने किया है। हाँ, अब सेल्फ डिफेंस बनता है या नहीं बनता इस चीज़ को साबित करें। हो सकता है आपकी दुश्मनी हो सकता है आपकी दुश्मनी हो सकता है आपकी जो है तो अपना पुत्र ही दीवार ठाड़ के अंदर आ रहे हो। मतलब वो ये भी हो सकता है कि उस बंदे ने वो ला के खुद ही अपने घर में मार के तो वो फेंक दिया हो। ठीक है ना, देखो पुलिस तो वो जब कहते हैं ना कानून अंधा है। हाँ। कानून तो उस वक्त, कानून को तो नहीं पता कि ये एक्चुअल स्टोरी क्या है। कानून को तो उस वक्त स्टोरी समझ आएगी जब वो दोनों के बयान लेगा, सबकी वो एविडेंस क्रिएट करे, वो इकट्ठी करेगा, सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो उस वक्त पुलिस ने डिटरमिन करना है कि वाकई ये जो बंदा कह रहा है ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो उसमें बेसिकली जब उसने कहा कि जी मैंने तो सेल्फ डिफेंस में मार दिया है इस बंदे को। अब देखिए सेल्फ डिफेंस में अब वो हवाई फायर भी कर सकता था, अब वो कहीं उसकी टांग पे भी गोली मार सकता था। अब वो कुदरती जब उसने ठा सीधी गोलियां मार दी तो वो जाके लग गई उस बंदे को और वो मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह के केसेस में जो बेसिकली सेल्फ डिफेंस है वो उल्टा खुद ही गले पड़ जाता है। नहीं, लेकिन वो एक यहाँ पर एक छोटा सवाल है मेरा कि अगर खुदा ना खास्ता, मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने ज़िंदगी में कभी पिस्तौल नहीं चलाई, मुझे नहीं आती चलानी। अब मेरे पास पिस्तौल पड़ी हुई है, कोई बंदा मुझे या किसी ने मुझ पर हमला किया है, मैंने उसकी पिस्तौल छीन ली है, मैं उसे गोली मार देता हूँ। मुझे तो ये नहीं पता गोली मारनी कैसे है, वो तो लग गई तो लग गई, ठीक है, उसे बंदा मर जाता है। अब ये प्योर सेल्फ डिफेंस है। अब देखिए आपने उससे पिस्तौल छीना है उसका, ठीक है, इसका मतलब था कि उसके पास पिस्तौल था तो आपने उससे पिस्तौल छीना। सही, इसका मतलब है कि वो जो है उसकी तो प्रॉपर मेंटल इंटेंशन थी आपको मारने की। ठीक है, वो पिस्तौल उसका था, आपका नहीं था। ठीक है ना,
तो लेट्स से अगर हम कहते हैं कि उसके हाथ में भी पिस्तौल था, जैसे ये गन स्नैचर्स होते हैं, वो तो ऑलरेडी उनके हाथ में गन तो पिस्तौल। उसके हाथ में होती है और वो सीधी करके खड़े हुए होते हैं, हम्म। तो वो तो सेकंड चांस ही नहीं ना होता कि वो उठा करके मार देगा, ठीक है ना, वो तो ऑलरेडी मतलब यहाँ इंटेंशन इज डिटरमिन्ड बाय द एक्शन। बेसिकली हम इसे कहते हैं मेंजरिया एक्टेसरिया नॉन फैक्टेसरियम। ये एक बात सुने, ये हैरी पॉटर की नई फिल्म का नाम तो नहीं है, मंत्र ये नया मैजिक जादू क्या था, क्या दोबारा मेंजरिया एक्टेसरिया नॉन फैक्टेसरियम। ब्रूम, उसके बाद वो बेसिकली इट्स अ लैटिन वर्ड, मतलब कि बेसिकली वो डिटरमिन करती है कि बंदे का जो एक्ट है वो क्या है और उसकी मेंटल इंटेंशन क्या है। बंदे का एक्ट जो है वो भी साबित करेगा कि वो मारने का था, और जो उसकी मेंटल इंटेंशन है वो भी मारने की थी। सही। अब एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो हम लोग अक्सर कहते हैं कि जो ड्राइविंग लाइसेंस जिसको मिल जाए ना, वो कहें कि जी अगर वो किसी को मार देना उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा नहीं होगा, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जो है, टेक्निकली तो बात ठीक है ना। अब अच्छा, वही ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर जो है वो अपनी गाड़ी लेके तो वो अनारकली बाजार में चला जाए तो ठीक है ना, अब वो उसका एक्टेसरिया और मेंजरिया दोनों चीजें सामने है। जो पहले जो अगर वो उसके एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो वो उसमें उसका मेंजरिया नहीं है, मेंजरिया का पार्ट उसमें से गायब है, मेंटल इंटेंशन उसकी नहीं है उसको कत्ल करने की, ठीक है। हाँ, वो जो अनारकली में लेके घुस गया और फुल स्पीड पे जा रहा है तो उसमें जो सामने आ रहा है उसको रोंदी जा रहा है ना। बात सुने, इस पर आए पे तो फिर हमारा पूरा पाकिस्तान मेंजरिया है। हम तो जो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं वो तो पक्के मेंजर ही हैं। वो जो मोटरसाइकिलों पे जा रहे हैं वो तो मतलब आप देखें ना कि एक्टर जरिए भी हैं और मैन जरिए भी हैं। देखें ना, स्पेशल जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है वो चाइना से जो इंस्पायर होके कि जी हमारे यहाँ पे फिरोजपुर रोड और यहाँ पे उन्होंने स्पेशली पूरा रूट बना दिया, जो धुल गया था ठीक है ना, मतलब वो स्पेशली रूट बना दिया। अब आप देखें कि वो रोड ऑलरेडी इतनी छोटी है, उसके ऊपर वो रूट भी बना दिया। अब मतलब कि थोड़े दिन पहले ही मैं और वो एक और दोस्त साथ बैठे हुए थे तो हमने एनालिसिस किया कि यार कितने बंदे उसमें जा रहे हो, कितने बंदे इधर जा रहे हैं उसमें, मतलब कि उसके अंदर जो है वो नॉट मोर देन 5% लोग भी उसके अंदर नहीं थे। ठीक है, ऑन लाइटर नोट तो ये गवर्नमेंट का मेंजरिया और एक्टेसरिया दोनों जो है गवर्नमेंट का मेंजरिया एक्टेसरिया जो है ना वो उसके पीछे ना बेसिकली स्टडीज नहीं है, तो बेसिकली यार वो हम एक दूसरे निकल जाएंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अच्छा उसका क्या बना उस केस का? उस केस में बंदे को जो थी वो लाइफ सेंटेंस हो गई थी यार। तो यहाँ पर मुझे ये बताएं शौकत कि अब ये फिर किस मेंटल स्टेट में बंदा रहेगा? देखिए अगर लेट्स से वही बात है, पिस्तौल यहाँ पड़ी थी कमरे में, एकदम बंदा एक एंटर हो रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता वो चोर है डाकू है जो भी है, मैं उठाता हूँ, मैं शूट करता हूँ, अब वो गोली उसको कहीं भी लग सकती है। देखिए ना सर, बात ये ना कि अब आपने उस बंदे को, अब अगर वो एंटर हुआ है तो उसकी मूवमेंट बताएगी आपको कि वो या तो उसके हाथ में गन है, नहीं है उसके हाथ में गन, उसके हाथ में गन, लेकिन मुझे पता है कि ये चोरी करने आया है। नहीं, आपको पता है ये चोरी करने आया, आप ऊपर हवाई फायर कर सकते हैं, नीचे गोली मार सकते हैं, उसके साइड पे गोली मार सकते हैं। अगर आपने सीधा इठा करके उसको गोली मार दी, ठीक है, तो ये तो आप चोरों को शायद दे रहा कानून। फिर देखिए मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, चोर तो शेर है, उसे पता मैंने मार तो सकता नहीं, की करेगा, बाद गोली लात मारेगा तो टांग में तो फिर ठीक हो जाएगा। बेसिकली देखिए ये जो है जब टांग में मारेगा या नहीं मारेगा ये तो एट द मोमेंट ही लोग जो है ना वो, अब उसने भी जो नहीं, मैं कानून के समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज व्यूअर्स हमारे जब ये बात सुन रहे हैं ना, आपकी मेंटल स्टेट को भी समझना जरूरी है, लेकिन कानून को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि कानून के मामले में मैं अगर लेट से एक चोर हूँ या डाकू हूँ तो मुझे पता है कि यार ये मुझे कत्ल नहीं कर सकता, ठीक है, मैं इस धड़ल्ले से जा रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा क्या है, इधर गोली मार देगा, इधर मार देगा। मैं उसकी आपको एक छोटी सी एक बग, वो जिस तरह उसने अपना अंगूठा काटा था, हाँ, वो पहले भी जिक्र किया था, ठीक है, वो तो एक एक्सट्रीम केस था ना। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के ज़माने की। मैं पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स का, सुना हुआ नाम आपने? नहीं, मैंने भी ये पहली दफा सुना है आपसे। यूईटी को हमारे ज़माने में कहते थे यूनिवर्सिटी ऑफ एरर्स एंड टेरर्स, ठीक है। तो उस ज़माने में वहाँ पर एक था, हमारे तो कंटूटा ही थे सारे जिनका वो था, वो धड़ल्ले से जाके, वो एमएस साहब का था, वो जमीयत के धड़ल्ले से जाता था, यार देख बात ही है, इन्होंने गोली तो इधर ही मारनी है ना, ये रिपेयर हो जाना है, ठीक है, उसके बाद जब मैंने इनको मारना है वो इनको सोच भी नहीं है इनकी। अब वो ये तो फिर बदमाशों को एक किस्म का आप शायद दे रहे हैं कानून। बेसिकली सर देखिए, मुआशरा जो है, कानून जो है वो बाउंड्रीज भी तो सेट करेगा ना। एग्रीड, लेकिन कोई ना कोई तो आपको प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बंदे को, अगर उसने, जिस बंदे के आप बता रहे हैं, उसने अगर जेन्युइनली एक चोर को फायर किया था,
ठीक है, तो यार उसको कोई तो लीवे मिलना चाहिए। डेथ पेनल्टी से बच गया ना जी, सजाए मौत से बच उससे तो गया। अच्छी सजा मौत दे दे, 25 मतलब साल जेल, 25 साल जेल रहने दे। मतलब कि अच्छा बाय द वे 25 साल जेल का मतलब क्या है? सर 25 साल बेसिकली जो है वो दिन और रात? नहीं, दिन और रात नहीं है बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट भी गलत है। 25 साल दिन और रात वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये है ही नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं है 25 अच्छा। दिन। हाँ, ये बेसिकली जो छुट्टियां आ गई, जैसे ये डिफेंस डे आ गया, जैसे मतलब कि हमारे कोई त्यौहार आ गए, ईद आ गई, ईद के ऊपर जो है वो सदर साहब ने कुछ दिन माफ़ कर दिए, कोई गवर्नर साहब ने कुछ दिन माफ़ कर दिए, कुछ मतलब ये जो माफ़ियाँ मिलती रहती है ना, बेसिकली इनसे जो है ना वो सज़ाएँ कम होती हैं। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दिन और रात का। अच्छा। हाँ, दिन और रात का कॉन्सेप्ट तो कोई नहीं। अच्छा आज तक जी ये भी व्यूअर्स एक आपको नई चीज़ पता चल गई। आज तक हम यही समझते थे कि दिन और रात का नहीं, नहीं, कॉन्सेप्ट दिन है। और रात काउंट नहीं होते। बेसिकली जो डेज़ माफ़ हो जाते रहते हैं ना जी, जैसे मतलब कोई भी 14 अगस्त आ गया, 14 अगस्त के ऊपर जो है वो सदर साहब ने या जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने माफ़ी की, कोई ऐलान कर दिए, कुछ चीज़ें कर दी, इतने दिन जी इनको माफ़ी दी जाती है। मतलब वो जो बेसिकली जो जेल मैनुअल के तहत जो है ना जी, वो भी तो सारी वो चीज़ें। जो फ़िल्मों में दिखाते हैं कि 14 साल कैद बामशक्कत 7 साल बाद बंदा बाहर, वो फिर क्या होता है? वो बेसिकली जब ये 7 साल के बाद बेसिकली जब ये हम काउंट करते हैं। अच्छा, बाय द वे ये भी मैं क्लियर कर दूं कि जितनी देर वो रहा है ना ट्रायल के दौरान जेल में रहा है, वो भी तो काउंट होना है ना। अच्छा, तो ट्रायल तो बल कई ट्रायल 10-10 साल लग जाते हैं ट्रायल। ट्रायल को 10-10 साल लग जाते हैं। अब वो जो ट्रायल के दौरान उसने सजा काटी है, अब वो किस खाते में जाएगी? अच्छा ये भी अगर वो ट्रायल के दौरान 10 साल जेल में रहा है और हाँ, सज़ा उसको 7 साल की हुई तो है, तो 3 साल वापस करेंगे उसको? सजा उसको 3 साल हो गई है, ठीक है। ये 7 साल की सज़ा दी हाँ अदालत जी, ने, 10 साल से बेचारा वैसे ही जेल में है, हाँ जी। तो अदालत 3 साल की कंपनसेशन देगी पर डे। नहीं, वो तो उस सूरत में देगी ना, अगर उसको रिहा कर दिया जाए, अदालत माफ़ कर दे कि नहीं जिसके ऊपर केस बनता ही नहीं था। हाँ जी, मैं कहता हूँ केस बन गया, उसको सज़ा हो गई। हाँ, सज़ा उसकी हुई उसके जुर्म के मुताबिक 7 साल ठीक है। और 10 साल तो आप तुसी विच रखिया है, बिल्कुल ठीक तो है। 3 साल पर डे वापस करेंगे? नहीं, वापस तो कोई नहीं देता। आज हमारे तो यहाँ पे जो है वो ऐसे भी केसेस हैं कि वो बंदा मर गया है, हाँ, बंदा फांसी उसके लग बाद गया है, बाइज्जत बरी हुआ उसके है, बाद बाइज्जत बरी हुआ है। फांसी के बाद बिल्कुल रिपोर्टेड ये केसेस पिछले हैं, दिनों आया था एक पिछले केस। दिन रिपोर्टेड तो केसेस इस हैं। सिनेरियो में फिर कौन जिम्मेदार है? देखिए ना, आई नो कि ये हमारे टॉपिक से हम थोड़ा सा हट रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स लेकिन ये भी एक ये अच्छे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। मार्क तो हमारे जुडिशियल सिस्टम भी आता है ना जी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये क्वेश्चन मार्क है ना जी हमारे जुडिशियल सिस्टम मतलब का। वो जो स्पाई था जिसने फर्स्ट टाइम उसके ऊपर केस बनाया, वो स्पाई जिम्मेदार है इसका, या इसका वो अदालत जिम्मेदार है जिस अदालत ने इसको सजा दी? कोई कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन यानी ये इसी तरह जिस तरह डॉक्टर जो है वो बंदे का कत्ल कर दे, मतलब कत्ल नहीं है ना, वो हाँ, डॉक्टर चाहे तो गलती तरह से गलती है। हाँ, मेरी ऐसे ही है। मेरी याद है, मेरी बेगम जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो वो मैं चैलेंज डॉक्टर और शहर और मुल्क हज़फ कर देते हैं हम, तो वहाँ पर वो उनको कोई बड़ा आ गया, वो एज़ इट इज़ पूरी टीम ब्लीड करती मेरी बेगम को छोड़ के चली गई। वो तो बाद में बेचारी वो बिल्कुल जब वो सफाई करने वाली आई, उसने देखा, उसने कहा यार ये तो बंदे मरने वाली हुई है। तो उसने आके शोर मचाया, तो हमें अच्छा क्योंकि सरकारी अस्पताल था वो, वहाँ अलाउड नहीं था हमें अंदर जाना, तो बाहर हमें समझ नहीं आया, बताइए ना कि कहाँ है। शाम तक बेगम का हमें पता ही नहीं था कोई कहाँ है। अगले दिन हमें स्टोरी पता चली, वो भी सफाई वाली के थ्रू, कि जी ये हुआ था आपकी बीवी के साथ। ठीक है, तो मतलब अब जब डॉक्टर एक लाइसेंस तरीके से अगर ये काम करता है तो उसको कोई उस पर कोई अदालत कुछ नहीं करती, क्योंकि ये प्रोफेशनल नीड थी। लेकिन अब वहाँ पे जो है आप वाले केस में अब वो कौन एविडेंस देगा, कौन आएगा, हाँ कौन डॉक्टर्स के वही है, अगेंस्ट बोलेगा, कौन इधर आके भी वही है, बोलेगा, ठीक है ना, इधर भी वही है। पेटी हमारे भी भरा ने सारे। पेटी भरा ने सारे रले ने वो ਤੇ ਗੱਲ मतलब ਸੁਣੋ कौन बोलेगा तो ਵਕੀਲ कौन। ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਛਤਰੋਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, नहीं नहीं ਹੋਰ देखिए ਪਤਾ ਲੱਗੇ ये ਐਡੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਲਾਹ ਲੱਗੇ। नहीं अबू दिलाल ओ यार छोड़ो, ਅਸੀਂ पॉडकास्ट इस एक पे ख़त्म करते हैं व्यूअर्स। या सबक सीखने का यहाँ पर ये है इस जोक को सुनाने से पहले, कि अगर खुदा ना खास्ता आप सेल्फ डिफेंस पे कोई काम कर रहे हैं तो ये याद रखें कि सेल्फ डिफेंस आपको लाइसेंस टू किल नहीं देता। ऐसे ही ठीक है, है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने उसको गिट्टे शिट्टे मतलब कि पनो। प्रिकॉशनरी मेजर्स लेनी है। हाँ, आप हवाई फायर कर सकते हैं, उस गिट्टे गोटे पे मार सकते हैं, उसके जो है वो मतलब कि नीचे जमीन पे फायर कर अच्छा सकते अगर हैं। फायर नहीं करते, सेल्फ डिफेंस में एक बंदा आके आपसे हाथी पै जाता है और तुसी ਉਹਦਾ गला मनका पड़ देंगे। देखिए बेसिकली गुस्सा इसलिए हराम कहा गया है ना, तो गुस्से में जब दोनों पार्टीज आती हैं तो वो फिर जब गुत्थम गुत्था होती हैं उस सिनेरियो में भी वो सेम सजा उस होगी सिनेरियो उसको। में भी वो अब उसमें देखे ना, बात ये है कि अब उसका हाथ में अगर कोई छुरा या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, कोई वेपन जो है लिथल वेपन नहीं है,
और वो दूसरा बंदा जो है वो अपना एक गाड़ी से निकालता है नहीं कुछ भी नहीं निकालता, हाथापाई हो रही है सर। मेरे साथ हुआ था। मैं चले हम अबू दी ला दोबारा सुना देंगे, अभी हम आपको एक और किस्सा सुनाते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो खान साहब हमारे साथ हसनदाल में फर्स्ट ईयर की बात है। तो वो फर्स्ट ईयर में ना वो था, हम जब हसनदाल गए थे ना, तो वो मैं था 4 फुट 10 इंच भी मुश्किल से कद, वो उस वक्त 5 फुट 4 इंच का था। तो मतलब वो हम उसको यूँ देखते थे भैया, ठीक है। अच्छा वो जब हम मैट्रिक के बाद आए तो हम भी 5 फुट 6-8 इंच के हो चुके हुए थे, वो उतने का उतना ही रहा बेचारा। अच्छा तो उसको ना लड़ाई हुई हमारी, उसने ना लड़ाई में आके ना मुझे आया, पहले बुली करता था हमें। वो हम खाने की मेज़ पे बैठे, उसने कहा ये डेढ़ो, ये बूटी मेरी है, ठीक है, खबरदार, ये पहले मैं लेग का पीस खाऊंगा। अच्छा वो खैर वो भाई साहब ने आके उसी तरह पंगा लिया उसने। तो मुझे उसने ना पीछे से यूँ मुका रख के मारा। मुझे पता था कि यार मैं इससे लड़ाई शड़ाई करने का फ़ायदा कोई नहीं है। मैंने सिंपल एक टेक्निक लगाई, मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और उसको उठा के नीचे गिरा दिया। अच्छा वो मुझे मारता रहा। मैंने गर्दन उसको सांस, उसका रंग उड़ना शुरू हो गया। तो सारे लड़कों ने छुड़ाया, पहले लड़के तमाशा देख रहे थे, जब उन्होंने देखा कि रंग उड़ गया तो तमाशा छुड़ाया उसको। तो छुड़ा के मैंने छोड़ दिया, मैं ठीक है, मारना तो था नहीं। जब छोड़ के मैं बैठा हूँ तो उसको गुस्सा आया, ओए तुमने इसने हमको मारा है, वो हम इसको नहीं छोड़ेगा। वो फिर आया मेरे पास, वो जिस तरह वो उन्होंने देखा असील कुकड़ा भागता हुआ दोबारा आता है, वो भागता हुआ फिर आया, मैंने फिर पकड़ा, फिर नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद दोबारा उसने मुझे 2 साल हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा ये थले छोड़ लेंदा, अगर खुदा ना खाता उसमें वो मर जाता तो ये सेल्फ डिफेंस नहीं था मेरा। देखिए वो बात ये ना कि सेल्फ डिफेंस बनता है नहीं बनता, बात फिर वही आ जाती है मेंजरिया एक्टेसरिया नॉन फैक्टेसरिया पे आ जाती है कि वो बनती है या नहीं बनती। अच्छा एक और चीज भी मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, जैसे आपने कहा ना कि जी आप के दोस्तों ने आपको छुड़ा दिया कि अच्छा आजकल एक बड़ा अजीब नहीं आजकल 2 बंदे लड़ रहे हो ना तो तीसरा छुड़ाता नहीं, तीसरा फिल्म बनाता है, ठीक है ना, वो वीडियो बनाना शुरू हो जाएगा, उसको व्यूज चाहिए ना। नहीं मतलब इवन उसको व्यूज नहीं भी चाहिए। तो अब ये मुआशरा हमारा जो है ना वो इस साइड पे आ गया है कि बजाय उनको छुड़ाने के वो वीडियो बनाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मतलब कि भी 2 बंदे लड़ रहे हैं मोंटेसरिया जो है ना। तो व्यूअर्स आज हमारा एक्टेसरिया मोंटेसरिया मैं एक्टेसरिया मेंजरिया नॉन फैक्टेसरिया